गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल एडवेंचर विद संजय। आज ये एक ट्रैवल ब्लॉग नहीं है। जैसे कि आप जानते हैं, मैं कभी कभी ना कुछ यूनिक गाड़ियाँ जो मेरे सामने जो कैंपर आती हैं, मैं उनको भी कवर कर लेता हूँ। तो आज मेरे को ऐसा सौभाग्य मिला है कि मेरे सामने एक बहुत ही बेहतरीन अरबानिया खड़ी है जो कैंपर वैन में है, और ये है मिस्टर संजीव चोपड़ा जी की। और ये उनका भोगपुर है, ये देहरादून के पास कोई जगह। तो ये उनका ये जो सारी प्रॉपर्टी देख रहे हैं ना, ये सब इनकी पुश्तैनी प्रॉपर्टी है। ये तो बहुत भयानक जंगल के अंदर ये बना हुआ है, और यहाँ पे मतलब गुलदार और भालू वगैरह भी आ जाते हैं। और रात को मैं तो सोया था गाड़ी के अंदर, लेकिन क्योंकि गाड़ी बंद है तो ऐसे कोई डरने की बात नहीं थी। और ये सोए थे अपने एकदम पुश्तैनी घर में। तो काफ़ी नॉस्टैल्जिक भी ये फील कर रहे थे कल, क्योंकि इनके फादर वगैरह इसी घर में रहे थे। और मैं अब आपको गाड़ी दिखाना शुरू करता हूँ। तो ये बनाई है प्रो कैंपर ने, ध्रुव ने, और इसके ऊपर वाइट नंबर प्लेट है गुजरात की। तो इन्होंने क्या किया ना, इसको बिल्कुल ऑब्सक्योर रखा है कि बाहर से ना पता ही नहीं लगे कि ये कैंपर वैन है। तो कोई ग्राफिक्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो फ्रंट से कोई चेंज नहीं किया, डैशबोर्ड में कोई चेंज नहीं है, मतलब मिनिमल चेंजेस किए हुए हैं इसके अंदर। और ये 2 ही लोगों के लिए बनी है। ये मिड साइज़ अरबानिया है। जैसे कि आप जानते होंगे, अरबानिया फोर्स कंपनी की टेम्पो ट्रैवलर है जो थोड़ी हाई एंड वाली है, क्योंकि सारी एम्बुलेंसेज इसी की बनी होती हैं, वो सब वाइट कलर में ही होती हैं। ये अरबानिया उनका हायर एंड वर्जन है जो इन्होंने कुछ मेरे ख्याल 1-2 साल पहले ही निकाला है ये। तो यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं है। यहाँ पे बस एक चेंज नज़र आ रहा है, ये एग्जॉस्ट फैन का आउटलेट है, यहाँ से हवा निकलती है टॉयलेट का। और ये एक विंडो इन्होंने ऐसे खुलने वाली बना दी है। तो ये टॉयलेट के अंदर है ये ऐसे, ये शायद और भी यहाँ से खुल जाती होगी। एक स्ट्रिंग लगाया हुआ है, इसको ज़्यादा ना खोले, लेकिन शायद नहीं, बस इतना ही खुलती है ये। और भी खुलती है ये, हाँ। तो ये लेकिन वैसे डेंजरस है कि कोई और गाड़ी आए तो साइड से टक्कर सकती है। और यहीं से चलो बाहर से हम देख लेते। तो ये इसका लॉकिंग मैकेनिज़्म है। और ये यहाँ से इन्होंने ये दिया हुआ है, एक मच्छर वाला दिया हुआ है, और एक इसके अंदर ब्लैकआउट कर्टन भी दिया हुआ है। तो इधर से एक ब्लैकआउट कर्टन भी खुलता है। तो ये देखिए, क्योंकि इनकी गाड़ी है ना, इनको पता है एग्जैक्टली कितना फोर्स लगाने, बस पूरा करने की जरूरत नहीं है। तो आप क्या है कि अगर आप लू में बैठे हैं और विद ए व्यू भी आप यहाँ से देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो ये एक छोटा सा वॉश बेसिन लगा हुआ है, बाहर से दिख रहा है। और ये आपकी मेरीन वाली पॉट है, और ये आपका नहाने का और मॉर्निंग वॉक का सारा काम हो गया। ये दो जो चीज़ें पाइप्स निकल रही हैं, इसके बारे में बताता हूँ। तो ये मेरे को नहीं पता था कि ये विंडो इतनी खुल जाती है। तो ये काफ़ी सही चीज़ है, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत बढ़िया व्यू और हवा भी मिल जाएगी। ये ओरिजिनल शीशा है, शीशा तो ये ओरिजिनल ही है ना, ओरिजिनल शीशा है, बस उसको रीवर्क कर दिया है। और ये मच्छर के लिए हो गया। तो रात को हमने क्या किया था कि इसको यहाँ पे एक स्ट्रिंग लगा देते, जैसे ये अपने आप प्रेशर से ना खुल जाए। तो इतना खुलेंगे तो ये गाड़ी के ना उसके अंदर ही आ जाता है, ये जो शीशा निकला हुआ है उसी के प्रोफाइल के अंदर आ जाता है। ये बाहर हंटर लाइट्स लगी हुई हैं, जिसका कोई ज़्यादा यूज़ आप कह रहे हो अभी तक आपका हुआ नहीं है ना जी। हाँ, बाकी ये तो लाइट्स पहले की लगी हुई हैं, येलो वाली, ये सब लगा हुआ है। इमरजेंसी डोर है, तो यहाँ कोई चेंज नहीं है। पीछे आएंगे तो भी बस फ़र्क है कि ये जो स्टेपनी है ये गाड़ी के नीचे होती है। तो ये स्टेपनी पीछे आ गई, क्योंकि नीचे इसका ब्लैक वाटर टैंक लगता है, और आपका फ्रेश वाटर टैंक। इसका फ्रेश वाटर टैंक कितने लीटर का है? 270 लीटर बताया। 270 लीटर है, कभी लेकिन चेक नहीं किया। और ब्लैक वाटर टैंक वो अबाउट 70 लीटर। 70 लीटर। तो ये बहुत सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। इसके अंदर इनका गैस गीज़र है, और ये गैस गीज़र का कोई काम इनको अब समझ में नहीं आ रहा है। तो ये उसको निकाल लेंगे तो ये स्टोरेज बॉक्स बन जाएगा। क्योंकि मेरे को भी अगर करना हो तो मैं भी कोई गैस गीज़र यूज़ नहीं करूँगा। ये सब उसके आउटलेट्स हैं, क्विक रीज वॉल, जो सब अब नॉन फंक्शनल हो चुके हैं, जंग खा चुका है। और ये एक्सटर्नल पावर सप्लाई से अगर आपको अंदर गाड़ी को चार्ज करना है, बैटरी को। और ये लगा हुआ है, ये पानी भरने के लिए जी। तो ये नॉर्मल प्रेशर से ना, ये अगर आप पाइप लेते हैं और ये बाहर के लिए है, लेकिन ये अभी इतना प्रेशर, क्योंकि वो प्रेशर बना होगा उसके अंदर। तो ये पंप से पानी बाहर आएगा, बाहर के लिए अगर आपको पानी बाहर चाहिए। और ये किस लिए? ये अंदर सक करने के लिए। अच्छा, ये हाँ, ये सक करने के लिए हो गया, पानी भरने के लिए, ये बाहर निकालने के लिए हो गया। ये दोनों पंप से चलेंगे, इसका पंप अलग है, इसका पंप अलग है। ये ग्रेविटी से बाय फोर्स टैंक भरने के लिए, और टैंक भर जाएगा। ये पता कैसे चलेगा आपको? ओवरफ्लो होता है। अच्छा, उसमें ओवरफ्लो बना है, नीचे सड़क पे पानी गिरने लगेगा तो उससे पता लगेगा कि हमारा टैंक भर गया। बाकी पीछे कुछ भी नहीं है, ये आ गया। और ये यहाँ से इसको बाहर में देखेंगे हम। अब इस साइड चलते हैं।
तो इस साइड भी यहाँ कुछ नहीं है, आप देखेंगे तो कोई ग्राफिक्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इस समय हम वही जंगल में खड़े हैं। ऊपर सोलर पैनल लगे हैं 500 वाट के, तो वो रफली देते हैं, वो 300 वाट तक देते हैं। कहते हैं हम 500 वाट हैं, लेकिन मिलती नहीं है एफिशिएंसी 50-60% से ज़्यादा। अब इसको हम पीछे से खोलेंगे। ये एक नया चीज़ बनाई गई है, इसके है अंदर है एक जनरेटर। तो वो जनरेटर देखने के लिए पहले हम यहाँ से दरवाज़ा खोलते हैं ऐसे, और फिर ये नॉब खोलते हैं। तो खोलने दूसरे आदमी को साथ साथ पकड़ना पड़ेगा या करने के बाद? तो ये तो डिज़ाइन सही नहीं है, इसका तो 2 आदमी चाहिए जनरेटर खोलने के लिए, तो ये गड़बड़ है। एक जना लीवर खींचेगा और दूसरा यहाँ पे उंगली फंसाएगा और यहाँ से इसको ऐसे खींचेगा। अच्छा, अभी ना हमारे यहाँ पे ना कुछ अभी हम गंगा स्नान करने जाएंगे तो कुछ बोतलें रखी हैं नहीं खुल रहा है, थोड़ा सा आ गया। तो ये जनरेटर हो गया। तो यहाँ ना कुछ हमें गंगा जल लेके जाना है, तो ये जनरेटर हो गया। लेकिन ये फिर तो थोड़ा सा तो मज़ेदार चीज़ नहीं है ना कि अगर एक ही आदमी है तो फिर कैसे खोलेगा? किसी को बुलाएगा सड़क पे से कि भैया तो लीवर पकड़ उसको ऊपर से खोल के हाँ लीवर करके अंदर से धक्का दे देगा। हाँ, वो मतलब वो हो गया ना। अच्छा, इन्होंने ना अंदर 2 इको फ्लो रखे हुए हैं, वो हम बाद में देखेंगे। अब पहले गाड़ी के पीछे चलते हैं, तो इसको खुला रहने दो, बाद में बंद करेंगे। तो ये इनका एक लीवर होता है, यहाँ से इसको कैसे करना है, ऐसे। ओके, तो ये दरवाज़ा खुल गया है। ये ओरिजिनल विंडोज़ हैं, इसके ऊपर लकड़ी का ये लगा के इन्होंने ब्लैकआउट कर्टेन लगा दिया। इसमें मच्छर वाला चाहिए नहीं क्योंकि ये विंडो खुलती ही नहीं है। तो ये बेड हो गया पीछे, बेड की हाइट बहुत ज़्यादा दी हुई है, तो ये बैठने के लिए हो गया। जब आपको बेड बनाना है तो इसको उठा लीजिए, लकड़ी को, ये भी बहुत ज़्यादा मोटा है ना, और इसको ऐसे यहाँ कर लीजिए और ये गद्दे वहाँ पे आ जाएंगे। हाँ बस ठीक है, ये हो गया। इतना तो अब आइडिया जो लोग देखते हैं उनको समझ में आ ही गया है, क्योंकि ये देखने में उन्हीं लोगों को इंटरेस्ट आएगा जो कैंपर में इंटरेस्ट रखते हैं, तो उनको ये आइडिया होता है। तो ये फट्टा सीधा हो जाएगा, ये जो डल्लप्स है ये यहाँ आ जाएंगे और ये आपका बेड बन जाएगा। तो ऐसे वेट ना आपको ऑलमोस्ट 6 फीट मिल जाती है और ऐसे इनकी 4.5 फीट है। तो 2 लोग इसमें मज़े से सो सकते हैं। 2 ही लोगों के लिए ये बना भी है। और एक इन्होंने ना स्पेशल चीज़ यहाँ बनाई हुई है, लॉक खोल दिया और इसको आप खींचेंगे ऐसे, तो ये एक प्लेटफॉर्म आ गया। मैं दूर से आपको दिखाता हूँ ये, और ये इसकी लेग्स गिर गई है, बाकी नीचे थे। आप इसको ईंटें वींटें लगा के एडजस्ट कर लीजिए, वो लो पेंडुलम बन गया। हाँ, इसके फीट भी है, और ना भी हो इतने पत्थर तो मिल ही जाते हैं हमें। और मेरे ख्याल से अगर ना भी इसके ऊपर लगाओगे, नहीं बिना लगाए तो ये गिर सकते हैं। हाँ, इनके पास 2 बहुत ही प्यारे प्यारे छोटे छोटे डॉग्स हैं, तो वो तो बैठ जाते हैं, उनका वजन तो ज़्यादा नहीं है ना। लेकिन अगर हम इस पर खड़े होंगे तो ये लटक जाएगा। तो नीचे सपोर्ट देने के बाद तो ये इन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया है कि यहाँ बैठ के कुकिंग कर सकते हैं, चाय वाय बना सकते हैं, या खुद बैठ सकते हैं। चेयर भी लग जाएंगी बस, लेकिन 2 चेयर बड़ी मुश्किल से लगेंगी इसमें। तो ये एक आइडिया है, और इसके लिए यहाँ पे ये एक टेंट बनवा रहे हैं, तो इसको कवर कर लेंगे तो ये गाड़ी का हिस्सा बन जाएगा। चलो, तो ये एक यूनिक कॉन्सेप्ट इन्होंने लिया है, और जो 1-2 और गाड़ियों में मैंने देखा है ना ये, अब वो बना रहे हैं। चलो, अब इसको अंदर स्लाइड करो, फिर कैसे करोगे? अच्छा, तो आपके हाथ इतने चौड़े होने चाहिए कि दोनों आप एक साथ। एक सेकंड में इसको उठा रहा हूँ, वो नीचे, हाँ ये हो गया। तो ठीक है, मुश्किल नहीं है ये, है ना, आराम से हो गया। तो यहाँ से आपको ना पूरी ये कैंपर दिखाई दे रही है। तो ये थोड़ा मेरा गिम्बल ना ऊपर नीचे हो गया था। गिम्बल की ना स्क्रीन बहुत छोटी है, तो अगर आप बाहर देखते हैं और स्क्रीन में नहीं देखते हैं तो आउट ऑफ फ्रेम हो जाती है। तो अभी थोड़ा सा जो पीछे आपने देखा ना, वो आउट ऑफ फ्रेम चला गया था। तो ये रेड वाला नॉब हो गया इसको खींचने के लिए बाहर। अच्छा, ये स्टोरेज है, इसके नीचे पूरी स्टोरेज है, तो स्टोरेज को आप यहाँ से भी अप्रोच कर सकते हो। अभी ये बहुत इसके अंदर सामान भरा हुआ है, तो ये एक स्टोरेज हो गया। ये यहाँ से नहीं खुलता है, और ये ऊपर से खुलेंगे, आप ऊपर से भी अप्रोच कर सकते हो। तो ये साइड तो पूरी स्टोरेज हो गई, इस साइड पूरा इनका पावर सप्लाई हो गया और जनरेटर हो गया, और बाकी अड़गम शड़गम आप रख सकते हो इसके अंदर। टूल बॉक्स वगैरह हो गया, काफ़ी सामान इसमें आ सकता है। तो यहाँ से चढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है, वैसे आप चढ़ तो सकते हैं यहाँ से भी। तो अभी हम चढ़ेंगे आगे से। तो ये प्रोफेशन से पायलट हैं, तो इन्होंने ना ये पूरा रनवे वगैरह बना दिया है छत के ऊपर, तो थोड़ा सा इनको फील एट होम होता है ना। ये ऐसे धक्का मारने से बंद हो जाएगा नहीं, लेकिन हमारे पीछे वो है ना, वो तंग करेंगे। अभी नहीं करेंगे, इसको बाद में करेंगे। तो अब हम गाड़ी में चढ़ रहे हैं, ये पहला स्टेप आ गया इधर। तो अब यहाँ पे हम चढ़ेंगे, और पहले यहीं से दिखा देता हूँ। ये जो स्विचेस हैं ये बाहर के लाइट्स के लिए हो गया,
ये एक्स्ट्रा एक्सटेंडेड ट्रे हो गई आपकी काम करने के लिए। और फिर यहाँ से आप स्लाइडिंग डोर से चढ़ेंगे अंदर। अब हम गाड़ी के अंदर आ गए हैं। कॉकपिट में कोई चेंजेस नहीं है, ये ओरिजिनल सीट है। सीट कवर भी ओरिजिनल है इसके, सीट कवर सब ओरिजिनल है। ये इन्होंने ना स्विल सीट कर लिया, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। तो ये स्विल सीट करने से ये आगे भी चली जाती है, पीछे भी आ जाती है, ऐसे गोल घूम जाती है। और ये मैकेनिज्म कोई ज़्यादा महंगा नहीं है, यहाँ कोई चेंजेस नहीं है, एकदम ओरिजिनल है। बस एक ये पर्दा लगा दिया है इन्होंने यहाँ पे। और ये वो आपका वॉशरूम हो गया यहाँ पे जो आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, मेरीन टॉयलेट है। ये कैसे काम करता है, इसका ये बटन होता है, इसको भी मैं दिखा देता हूँ जो लोगों को नहीं इतना आइडिया है। तो ये आपका फर्स्ट क्लास नीट एंड क्लीन टॉयलेट लगा हुआ है ये। और ये यहाँ से बटन दबाते हैं हम, तो ये सक करते हैं ऐसे करके। इसके नीचे एक क्रशर लगा होता है, वो क्रश करके एकदम लिक्विड में कन्वर्ट करके ब्लैक वाटर टैंक में चला जाता है। ये आपका हेल्थ फॉसेट हो गया, उधर हैंड स्प्रे हो गया, छोटा सा वॉश बेसिन लगा हुआ है, नल के लगे हुए। इसी के अंदर आपको नहाना धोना है। इसके इंटरनल वेट 27 इंचज़ है और ऐसे लिटिल लेस देन 4 फीट है ये। तो काफ़ी सफिशिएंट है। मैं इसके अंदर अभी मॉर्निंग वॉक भी किया और कल नहाया भी था। और ये आपका पैसेज हो गया। ये आपकी यहाँ पे किचन हो गई है, 2 बर्नर्स लगे हुए हैं। इसके नीचे फ्रिज लगा हुआ है, ये फ्रिज लगा हुआ है मोका का स्लाइड आउट। इन्होंने तो यहाँ एक माइक्रोवेव भी लगाया हुआ है, माइक्रोवेव लगाया हुआ है। इसके 2 बर्नर लगे हुए हैं, वॉश बेसिन लगा हुआ है। आप जब पंप ऑन कर देंगे, ये सारे स्विचेस लगे हुए हैं, तो ये पंप ऑन हो गया हमारा। तो ये प्रेशर पंप है। अब जब ये पंप ऑन कर देंगे तो ये देखेंगे आप, इसके अंदर से आपका पानी आ सकता है ऐसे। और ये कि इन्होंने फ्रेश वाटर घर से पानी भर के लेके आते हैं और ये पीने का पानी इसमें से आ जाता है। तो इसके नीचे इन्होंने एक छोटा सा वो रखा हुआ है, ये देखिए, ये पीने का पानी है आरओ का, घर से भर के लेके आते हैं 5-10 लीटर, ये उससे काम चल जाता है। इसके नीचे भी स्टोरेज है। अरे रामा, मैं तो अभी गिर ही जाता तो ये सारा गैस का सिलेंडर रखा हुआ है, 5 kg स्टोरेज है। इधर तो कोई स्टोरेज नहीं है क्योंकि फ्रिज और माइक्रोवेव ने खा ली है जगह। इसके नीचे भी स्टोरेज है। अब एक इन्होंने ये वॉशिंग मशीन रखी हुई है, जो शायद अभी इनको लगता है कि इतनी यूज़फुल नहीं है, तो इसके लिए स्टोरेज बनेगी। इसमें एक ये एसी लगा हुआ है, इसका इको फ्लो का पोर्टेबल एसी है, हीट एंड कोल्ड दोनों करता है। ये भी शायद ये इसको हटाने वाले हैं, तो ये भी स्टोरेज बन जाएगी। और ये भी एक स्टोरेज है। तो ये पूरा का पूरा सेक्शन जो है ना, अगर ये एसी हट जाएगा, क्योंकि ये रूफ एसी लगाने की बात कर रहे हैं, और वॉशिंग मशीन हट जाएगी, तो ये बहुत ज़्यादा आपकी एक अच्छी सी डेप्थ वाली अलमीरा बन जाएगी। तो देन यू विल हैव एम्पल स्टोरेज हेयर। और ये बेड बन गया आपका, मैंने आपको पीछे से दिखाया ही है। ये जो गाड़ी का ओरिजिनल एसी होता है ना, वो इधर आता है, तो वो वहाँ से इन्होंने हटा के पीछे कर दिया है। तो ये ओरिजिनल एसी पीछे आ गया है। लेकिन ये एसी चलेगा कैसे, ये सिर्फ जेनसेट से ही चलेगा। नहीं, ये तो गाड़ी जब चलेगी जब चलेगा, वैसे नहीं चलेगा। तो चलती हुई गाड़ी को आप ठंडा कर दो, तो फिर आने के बाद कुछ समय तक आप कर सकते हैं। यहाँ सारे स्विचेस लगे हुए हैं। ये जैसे लाइट का स्विच है, ये लाइट आपकी जल गई यहाँ से। इधर भी लाइट का स्विच है और ये लाइट जल गई इधर। तो अब देखेंगे यहाँ से, अब लाइट जलने के बाद ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो ये सारी लाइट्स वगैरह हो गई। इन्होंने ना सिस्टम के अंदर इसके नीचे 2 इको फ्लो लगाए हुए हैं और एक जनरेटर आया हुआ है, तो वो मैं उठा के नहीं दिखा रहा हूँ आपको। तो इसके नीचे 1024 वाट आवर के इको फ्लो लगाए हुए हैं। इन्हीं से आइडिया लेके मैंने अपने हाइलेक्स में भी 2 इको फ्लो ले लिए, क्योंकि पहले इको फ्लो 70,000 का आता था, अभी सेल के अंदर 43,000 का इको फ्लो मिल गया था हमें। तो ये पावर बचाने के लिए ये स्विचेस को बंद कर दिया जाए यहाँ से। तो ये ओवरऑल आपको मिल गया। ये इन्होंने वही रनवे वगैरह बनाया हुआ है। ये 2 स्टिकर लगा दिए हैं अपना यहाँ पे। ये स्विचेस सारे ना इन्होंने उल्टे लगाए, क्योंकि एयरक्राफ्ट में उल्टे होते हैं, मतलब ऊपर करने से ये ऑन होता है, नीचे करने से ये ऑफ होता है, इसलिए लेबल उल्टे हो गए। ये प्लेट बदलवाई, ये सब लगाया हुआ है, एयर स्पीड वगैरह। तो ये सब इन्होंने अपना, क्योंकि ये पायलट हैं बाय प्रोफेशन। ये स्टोरेज है, ये स्टोरेज बहुत छोटी छोटी स्टोरेज है। आई थिंक अब नए मॉडल्स में ये स्टोरेज बड़ी दी जा रही है। तो ये सब स्टोरेज हो गई, 1 2 और एक उधर, ये स्टोरेज हो गई 3। बाकी इन दोनों बॉक्सेस के नीचे स्टोरेज हो गई। ये हो गया और ये हो गया। अब मैंने अर्बानिया कल चलाई है, दिल्ली से मैं ही चला के लाया, जबकि ये मैनुअल है, तो इसका गियर ना यहाँ लगा हुआ है, तो मैं इसको चला पाया। और संकरी रोड्स में भी, क्योंकि इसकी डायमेंशन मोरलेस हाईलेक्स जितनी है, चौड़ाई तो इसकी हाईलेक्स जितनी है, वैसे ये थोड़ी सी लंबाई में थोड़ी सी बड़ी है। तो इसका मतलब चलाने में कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई है। लेकिन ऑफ कोर्स हाईलेक्स की
ड्राइविंग प्लेजर अलग है, लेकिन इसका जो ड्राइविंग का मज़ा है ना वो ये है, ये बड़ी बड़ी विंडोज़ और ये बड़ी बड़ी आप ऊंचा जो बैठते हैं ना तो चारों तरफ से सड़क बड़ी कमांडिंग नज़र आती है। तो ये मैंने आपको ना एक गाड़ी दिखाई अबानिया, जिसको कभी बनाने का मन हो, लेकिन मेरे को लगता है कि अभी हाइलेक्स ही चलाऊँगा मैं कुछ समय तक। बाद में अगर अपग्रेड करेंगे और फॉर्चुनेटली अगर ये गाड़ियाँ ऑटोमेटिक और 4x4 में आ जाए ना, फिर तो ये गेम चेंजर हो जाएगा कैरावानिंग कम्युनिटी में इंडिया के अंदर। और मैं आ गया हूँ वापस बाहर, और यहाँ से आप ये देख रहे हैं अरबानिया। अब हम चल पड़े हैं सुबह अपना इनके भोगपुर वाले इंसेस्ट्रल होम से। तो इस समय गाड़ी चला रहे हैं संजीव जी, और मैं थोड़ा सा शूटिंग करने के लिए साइड में बैठ गया। नहीं तो ये पेड़ देखो कितना ज़बरदस्त है ना। बड़का पेड़ है। हाँ बड़ का पेड़ हो, कितना पुराना लग रहा है। हाँ तो ये थोड़ा अप्रोच रोड है डाइसी सी, क्योंकि यहाँ सिर्फ इन्हीं का बहुत बड़ा घर है और पीछे 2 घर और हैं बस। ये सड़क उन्हीं के लिए है, इसलिए इसकी हालत ऐसी है। और जो नीचे नज़र आ रही है वो सबके लिए है, तो वो सड़क अच्छी है। तो इनका भी एक जगह आगे भी है, तो वहाँ जा रहे हैं, देख के आएंगे इसको। तो एकदम आपको जंगल की फील आ रही है इसके अंदर। लीजिए मैं बाहर से देखते हैं जिससे कि और क्लीन आए। तो यहाँ से आपको शार्प यू टर्न लेना पड़ता है, तो 1-2 बारी गाड़ी को पीछे करना पड़ता है, लेकिन हो जाती है आराम से। ऐसी मुसीबत नहीं आई थी मेरे को। ये धूप निकल आई है, ऊपर जंगल में दिखाई दे रहा है। ये पानी का नॉर्मल स्रोत है और सारा पीने का पानी ना यहीं से आता है। तो ये लोग भी यहीं से पानी भरते हैं और सारे गांव वाले यहीं से पानी भर के जाते हैं। तो ये एकदम जंगल में हम जा रहे हैं। अरे वाह क्या फील आ रही है यार, इधर से तो बड़ी मस्त लग रही है और सड़क भी अच्छी है। ये तो आगे ऊपर गांव है क्या? हाँ जी, ग्रेट इंडिया। लेकिन इनकी तो सड़क अच्छी बनी हुई है। ये सामने की व्यू बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब गंगा स्नान का समय आ गया है, तो यहाँ हाईवे के साथ ही एक घाट है। ये पानी हर की पौड़ी से आ रहा है बह के, और यहाँ पे एक छोटा सा एक्सक्लूडेड सा घाट है, मित्तल जी का बनवाया हुआ है ये, जो वहाँ रहते हैं दिल्ली में। तो अभी ये यहाँ पे आप पूजा भी करा सकते हैं और नहा भी सकते हैं। तो अभी मैं नहाने का कार्यक्रम करता हूँ। तभी मैंने कहा डुबकी लगानी है। क्या बात है, जवान आदमी है जी। बस पानी का बहाव बहुत तेज है। हाँ इसलिए मैंने कहा ना ग्रिल के पास खड़े होना आप। पूरी बॉडी ऐसी जा रही है सर।